जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका बसंत तिवारी सर। आज आप मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर क्लास 11 सेट के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका इंट्रोडक्शन वीडियो है और इसके नेक्स्ट वीडियो आपके प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, उनको आप चेक कीजिए और सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट सेट है क्या? तो अस एनी वेल डिफाइंड मीन्स एनी वेल डिफाइंड। हमने बोला कोई भी वेल डिफाइंड ना। एक मिनट मैं आपको समझाता हूं। कोई भी वेल डिफाइंड, तो वेल डिफाइंड का मीन सर एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। तो वेल डिफाइंड मीन्स होता है सुपरिभाषित। सुपरिभाषित मीन्स जो चीजें व्यक्तियों के अकॉर्डिंग चेंज ना हो, बाय पर्सन वो चेंज नहीं हो सकती, उन्हें हम वेल डिफाइंड बोलते हैं। तो उन वेल डिफाइंड का, उन सुपरिभाषित कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स जैसे आपका बुक्स हो गया, कॉपी हो गई, स्टूडेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, रिवर्स हो गए। ऑब्जेक्ट में कोई भी वस्तु आ सकती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट का संग्रह जो वेल डिफाइंड हो, एनी वेल डिफाइंड, किसी भी सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को, कलेक्शन को ही सेट कहते हैं। तो वेल डिफाइंड में हमने बताया जो चेंज ना हो। जैसे मैंने आपसे बोला कि द कलेक्शन ऑफ वावेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में वावेल्स का कलेक्शन, तो सभी को पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में वावेल्स हमारे 5 ही होते हैं, ए ई आई ओ यू, देयर आर 5। आप किसी से पूछोगे यही आंसर देगा। तो ये क्या है? ये वेल डिफाइंड है। आपने एग्जाम्पल के रूप में बोला कि हमने बोला कि ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ इंडिया, भारत की सभी सुंदर लड़कियां। तो अब हम ये कैसे जान सकते हैं कि भारत की सभी सुंदर लड़कियों में कौन कौन सी लड़की शामिल है? पर्सन बाय पर्सन अलग हो सकता है। हमारे अनुसार कोई और सुंदर हो सकता है, आपके अनुसार कोई और सुंदर हो सकता है, किसी थर्ड पर्सन के अनुसार कोई और सुंदर हो सकता है। तो अलग अलग गुण के अकॉर्डिंग लोग सुंदरता को तलाशेंगे। इट मीन्स क्या होगा? ये कोई वेल डिफाइंड नहीं, इसीलिए ये सेट नहीं है। अब हम बात करते हैं ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50। तो कोई भी नंबर, आल नेचुरल नंबर लेस देन 15 ना, कोई भी नंबर जो नेचुरल नंबर जो कि आपके इवन हो और 15 से कम हो। तो जो 2 इवन मीन्स जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो जैसे हमने बोला 2 हो गया, और 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया। ये आप देख पा रहे हो कि ये क्या है? ये आपका 2 से डिवाइड होने वाले नेचुरल नंबर हैं और वो भी इवन नेचुरल नंबर है। और लेस देन क्या है? 15 है। होने के लिए 2 से तो 16 भी डिवाइड हो जाएगा, 18 भी हो जाएगा, बट हम उसको नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे सर? क्योंकि वो हमें ऐसे नंबर को लेना है, ऑल इवन नेचुरल नंबर जो लेस देन 15 हो, जो 15 से कम हो। आई होप आप समझ पा रहे हैं प्यारे बच्चों। तो ये ऐसे जो स्टेटमेंट्स हैं जिससे हम पर्सन बाय पर्सन चेंज नहीं कर सकते, वही स्टेटमेंट हमारे वेल डिफाइंड कहलाते हैं। और उन वेल डिफाइंड का एक कलेक्शन, एक संग्रह बनता है उन वस्तुओं का, तो वह सेट कहलाता है। राइट। अब हम बात करते हैं कि जो सेट होते हैं सर, तो उस सेट के अंदर जो चीजें लिखी जाती हैं सर, वो क्या कहलाती हैं? तो देख पा रहे हो आप, द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेट, जो सेट के अंदर चीजें लिखी जाती हैं, आर कॉल इट्स एलिमेंट और मेंबर्स, वे सेट के एलिमेंट्स या मेंबर्स कहलाते हैं। अभी आपको एग्जांपल ग्रुप में समझाते हैं, पहले नोट देखिएगा। द सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर। हम सेट को इंग्लिश के कैपिटल लेटर ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे etc इत्यादि से डिनोट करते हैं, सेट का नाम देते हैं। और सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो उसके मेंबर्स होते हैं, जिसके अंदर लिखे जाते हैं, उसे हम इंग्लिश लेटर के लोअर केस से, मीन्स इंग्लिश के स्मॉल लेटर से ABC से डिनोट किया करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो सेट को डिनोट्स करने के दो हमारे वेज होते हैं, दो तरीके होते हैं। एक तो होता है ये आपका रोस्टर फॉर्म, जिसे हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम आपको समझाते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि रोस्टर फॉर्म, ये आप देख पा रहे हो ना, ये रोस्टर फॉर्म। तो ये हमारा हो गया रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। राइट। तो जो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म होता है, उस फॉर्म में हम सेट को डिनोट करते हैं। और दूसरे नंबर पे हम सेट को डिनोट कर सकते हैं किसमें? ये आप देख पा रहे हो सेकंड नंबर पे, सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में। सेट बिल्डर के फॉर्म के रूप में हम इसे डिनोट कर सकते हैं। या हम बोल सकते हैं आपको कि हम इसे डिनोट कर सकते हैं रोस्टर फॉर्म में, जो मैंने अभी बताया आपको, या टेबुलर फॉर्म भी इसी को बोलते हैं। तो सर इस रोस्टर फॉर्म में हम सेट को कैसे लिखते हैं सर? तो देखिए, सेट को हमेशा आप लिखेंगे किसमें? कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। किसके अंदर लिखेंगे? ये आप जानते हो, कर्ली ब्रैकेट हो गया। तो हम सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप इसको
डिनोट करोगे, इसके अंदर लिखोगे। और जो इसके एलिमेंट्स आप देखो 2 लिखा है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, ये सब क्या है? ये आप किसके एलिमेंट्स कहलाते हैं। और सेट को हमेशा किससे आप लिखोगे? सेट को आप हमेशा डिनोट करोगे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखोगे। और डिनोट करने के लिए इंग्लिश के कैपिटल लेटर का यूज करोगे। उस सेट का नाम दे दोगे, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट एम, जो भी आपको नाम देना है ना, और उसको हमको लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अब इसके लिखने के रोस्टर फॉर्म में क्या करना पड़ता है हमको? उन सेट में जो स्टेटमेंट बोला गया है उसको हम लोग सेपरेट करके कामा द्वारा अलग अलग लिख लिया जाता है और उसको डिनोट कर देते हैं, तो वो कहलाता है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। आई होप समझ पा रहे हैं प्यारे बच्चों। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग उस सेट को नाम तो ही देते हैं कैपिटल लेटर का, और लिखते फिर अभी भी वैसे ही हैं। किसमें? हम लोग इसको लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर, लेकिन हम उस सेट को एक नाम दे देते हैं एक्स। क्या नाम देते हैं? उस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, और हम बोलते हैं कि एक्स इज, जो एक्स है ना, जो माने उसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं। 1 मिनट में आपको इसको इरेज करता हूं और बताता हूं। हम उसको ऐसा भी बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग उसको बोल सकते हैं कि सर जैसे हमने यहाँ पे सेट को लिखा, राइट, मैंने सेट आपको यहाँ पे लिखा, और फिर क्या किया हमने? सेट को लिखने के बाद हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में डिनोट करना है। तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में हम इस स्टेटमेंट को डिनोट करते हैं, द कलेक्शन ऑफ वावेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, राइट। तो हम कलेक्शन ऑफ वावेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये जो आप लिखा हुआ है, इसको डिनोट करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में डिनोट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम इसको लिखेंगे एक्स, इसको हमने एक्स मान लिया। क्या मान लिया? एक्स ना। तो हम इसको एक्स मान करके डिनोट करेंगे, राइट। तो मैं बोला कि ये जो एक्स है इसका नाम दे दिया एक्स, और इस जो साइन को आप देख पा रहे हो, जो साइन लगा हुआ है, इस साइन को हम लोग बोलते हैं सच डैट। तो एक्स सच डैट एक्स। अब एक्स क्या था जो लिखा गया? एक्स सच डैट एक्स पढ़ेंगे, और एक्स था क्या? एक्स जो चीज था उसका नाम लिख देंगे, उसकी जो प्रॉपर्टी थी। प्रॉपर्टी क्या थी एक्स की? आपने पढ़ा था कि द कलेक्शन, आपने पढ़ा था कि ऑल इवन नेचुरल नंबर, वे सभी नेचुरल नंबर जो लेस देन 15 होंगे, 15 से कम होंगे, उनको हमें लिखना है दोनों ही फॉर्मों में। तो पहले हम लोग लिख के दिखाते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो मैंने बोला कि एक्स, इसका नाम दे दिया गया, जो इसके अंदर एलिमेंट्स लिखे गए एक्स है वो, और एक्स सच डैट एक्स वो क्या है? वो एक इवन नेचुरल नंबर हैं जो लेस देन 15 से क्या है? कम है, बस इसी को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। और अगर अब हमको लिखना है रोस्टर फॉर्म में, तो हम इन्हें क्या करेंगे? सेपरेट करके कॉमा में अलग अलग रूप से लिखेंगे। तो मैंने लिख दिया, देखिए जो कलेक्शन आपका ये था, नेचुरल इवन नेचुरल नंबर था लेस देन 15 से 2 4 6 8 10 12 और 14, राइट। आई होप आप समझ पा रहे होंगे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एक एग्जांपल और लिया जाए, उसके पहले मैं इसको इरेज करके समझाता हूँ आपको। हमने एक एग्जांपल लिया, मान लीजिए अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, और वह एग्जांपल आपका होता है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल लिया जाए, वो एग्जांपल है, हम सेट बी एक नाम देते हैं और स्टेटमेंट लेते हैं। कौन सा स्टेटमेंट लेते हैं? मान लीजिए फर्स्ट वाला एग्जांपल का, द कलेक्शन ऑफ वावेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, राइट। ये एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, और इसको अब देखते हैं यहाँ पे। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे राइट डाउन किया गया है कलेक्शन ऑफ वावेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ना। तो यहाँ पे लिखा गया, हमने इसका सेट नाम दे दिया, सेट बी रहा होगा ये, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया किसमें? रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में AEIOU सेपरेट करके लिख दिया गया। अब इसी को हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में ये देखिए यहाँ लिख के दिखाया गया, हमें फिर से एक्स मानना है, एक्स सच डैट एक्स। अभी एक्स की प्रॉपर्टी लिखना है, ये क्या थे जो AEIO लिखा गया है? ये इंग्लिश वावेल्स के अल्फ़ाबेट थे। तो हम क्या लिखेंगे कि एक्स सच दैट एक्स इज अ वावेल इन अ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, बस यही डिनोट करना था, और यही हमारा हो गया सेट। आई होप आप सेट को अच्छे से समझ गए होंगे। जहाँ डाउट होगा बच्चों कमेंट कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे शेयर कीजिए, जिससे हर स्टूडेंट समझ सके। बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में इसलिए समझाया गया कि आपके हिंदी मीडियम वाले भी इसको समझ सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले CBSE वालों के लिए कोई डाउट ही नहीं होगा, और ना ही हिंदी मीडियम वालों को, स्टेट बोर्ड के बच्चों को कोई डाउट होगा। ओके, जय हिंद।